की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां बांद्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुटाने का आरोपी विनय दुबे नवी मुंबई से हिरासत में लिया गया है। विनय दुबे पर आरोप है कि उसने ही मजदूरों को बांद्रा में एकजुट होने के लिए उकसाया था। विनय दुबे को अब मुंबई पुलिस जोन 1 को दिया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आरोप है कि विनय दुबे फेसबुक पर लाइव आया और दावा किया कि बांद्रा में इकट्ठा हुए लोगों में हमारे लोग हैं और 18 अप्रैल को मैं एक बड़ा मजदूर आंदोलन करूंगा। विनय दुबे उत्तर भारतीय महापंचायत NGO चलाता है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको मुंबई से। ये बड़ी खबर है, जहां बांद्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुटाने का आरोपी विनय दुबे को नवी मुंबई से हिरासत में लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जिस तरह से बिना सोचे समझे, बिना गरीबों और मजदूरों का जीवनों का मूल्यांकन किए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 3 घंटे का समय देते हैं और पूरे देश को लॉकडाउन की स्थिति में झोंक देते हैं, उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि एक गरीब तबका जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, वो कैसे जीवन यापन करेगा। कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी व्यवस्था न होने के बावजूद लॉकडाउन में भारत को झोंक दिया जाता है। लोग उसको भी मंजूर कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं। मोदी जी कहते हैं आप दिया जलाओ, लोग दिया जलाते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है इन मजदूर भाइयों की, खास करके जो गरीब तबका है, जो महाराष्ट्र मुंबई में फंसा हुआ है, कोई इलाज कराने के लिए आया था, कोई अपने रोजगार के चलते यहाँ पे आया था, आज उनकी जेबें खाली हैं। कितना दिन आदमी सरवाइव कर सकता है? आज उनके घर पे राशन नहीं है, भुखमरी की स्थिति है। इन्हीं लोगों को अपने देश, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश या अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। इनके लिए मैंने 40 बसेस की व्यवस्था की थी। मैंने सभी राज्य सरकारों को लिखा था कि हमें ये 40 बस चलाने की परमिशन दी जाए और इन मजदूरों को निःशुल्क, बिना इनसे 1 रुपया लिए, इनके प्रदेशों को छोड़ने की मैंने पूरी प्रबंधन की थी। लेकिन अभी तक इस परमिशन पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मैं खास करके रेलवे मंत्रालय से और खास करके प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 14 तारीख को लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, उसके बाद कृपया करके महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक ये इलाकों से 2 से 3 दिन के लिए रेलवे जो ट्रेनें हैं, अनारक्षित ही सही, वो छोड़े, ताकि वो उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जाके जो मजदूर हैं अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। वहां जाने के बाद भले इन लोगों को 14 दिन के लिए गांव में प्रवेश न दिया जाए, उनको 14 दिन के लिए अस्पतालों में या फिर वहां के नजदीकी स्कूल में वहां पे इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ये चलेगा। लेकिन कम से कम अब स्थिति ऐसी है कि इनको यहाँ से अपने गाँव, अपने परिवार के बीच जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये रहेंगे तो कोरोना से न मरे, लेकिन भूखमरी से ये जरूर मर जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इनके पास आज न इनके मालिक इनको ध्यान दे रहे हैं, न सरकार यहाँ तक उन लोगों तक पहुंच पा रही है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की फेलियर है। और मैं चाहता हूं कि कृपया सरकारें इस पे ध्यान दें। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे। और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है, तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र, मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। अंदाजन 20 तारीख के आसपास ही हम पैदल यात्रा पे यहाँ से निकलेंगे। जिस तरह से दिल्ली से हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां से पैदल अपने उत्तर प्रदेश, बिहार पहुंचे हैं, उसी तरफ से अब हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम लोग इस मजदूर भाइयों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए ये कदम हमें मजबूरी में उठाना पड़ेगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। आप हमें उठा के जेल में डाल दे, चल जाएगा, लेकिन ये गरीबों को, जो मजदूर वर्ग है, आज ये भुखमरी है, एक एक दाने के लिए मोहताज है। किसके सामने हाथ फैलाएं? और ये जो परिस्थिति आप लाई है वो आपकी वजह से है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की वजह से है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें अपने लोगों को नहीं लेना चाहती हैं। जिन राज्यों में, जिनके वोट से आप सत्ता में हैं, आज उनको ही मरने के लिए दूसरे प्रदेशों में छोड़ दिया है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको अपने राज्यों में वापस लाना। और अगर आप नहीं ला सकते हैं तो ये जनता का एक नया, बोलते हैं कि मजदूर आंदोलन एक शुरू होने के कागार पे है। जिस तरह से गुजरात के सूरत में प्रवासी उत्तर भारतीयों ने जिस तरह से वहां पे रास्ते जाम किए हैं, आगजनी हुई है, अब लोगों के अंदर ये गुस्सा है। लोग, कोई भी घर पे बैठ के भूखा नहीं मरेगा, कोई भी घर पे बैठ के भूखा नहीं मरेगा। जिसको भी लग रहा है कि अब उसकी अंतिम समय आ गया है, वो हाथ पैर मारेगा, वो जिंदा रहने की कोशिश करेगा। आज देश को एक तरफ कोरोना से लड़ने की जरूरत है, दूसरी तरफ भुखमरी से लोगों को बचाने की भी जरूरत है।
देश की प्राथमिकता है कि लोग भूख से न मरे। हम सुपर पावर देश बनने की बात करते हैं और यहाँ पे हमारे लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है, कालाबाजारी अपने चरम पर है। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, अगर सरकारें इस मामलों पे गंभीर नहीं होती हैं तो मैं ये आपको संकल्प लेता हूं कि मैं विनय दुबे मुंबई से सारे जो मजदूर भाई जो तैयार हैं, जो चलने के लिए तैयार हैं, उनको पैदल ही लेके महाराष्ट्र से मैं उत्तर प्रदेश बिहार तक लेके जाऊंगा। और आप भले मुझे गिरफ्तार करके डाल दें चलेगा, लेकिन ये चीजें अब ये सहन के बाहर हो रही है। लोग यहाँ भूखे बैठे हैं, मरने की कगार पर है और इनको राशन नहीं चाहिए, इनको भोजन नहीं चाहिए, बस अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। छोटी सी गुजारिश है, इनको सिर्फ अपने परिवार के बीच जाना है। वो भले वहां जाके मर जाएंगे चलेगा, लेकिन अपने परिवार के बीच रहना चाहते हैं। आप इनकी परिस्थितियों को समझें और मैं आशा करता हूं केंद्र सरकार जल्द ही इस पे कोई ठोस निर्णय ले, अन्यथा फिर हम पैदल निकलने पे मजबूर हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आपके पास रेलवे है, खड़ी है, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं करें, स्वास्थ्य सुविधाएं, चेकअप करें लोगों का, कि उनको पहले स्क्रीनिंग कर लिया जाए, कोरोना टेस्ट करके ट्रेनों में बैठा जाए, और जहां पे भी वो उतर रहे हैं अपने गांव में उनको डायरेक्ट ना भेज के वहां पे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। ये उनको मंजूर है, लेकिन यहाँ पे तिल तिल रह के अपने एक 10 बाई 10 के रूम में 15 लोग सोए हुए हैं, वो ऐसे ही मर जाएंगे भुखमरी से। तो कृपया एक मानवीय आधार पे मैं निवेदन करता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें गंभीरता से लें, अन्यथा मजदूर आंदोलन एक शुरू होगा तो किसी से नहीं रुकेगा ये। और ये आपकी फेलियर है, ये सरकार की फेलियर है। केंद्र सरकार के पास सारे संसाधन होने के बावजूद अगर मजदूर पैदल जाता है, ये सबसे बड़े शर्म की बात है हमारे देश के लिए। एक मजदूर को, एक गरीब तबके को अपने परिवार के बीच में जाने से आप नहीं रोक सकते सर, चाहे आप कितनी भी पुलिस लगा लीजिए। जिस दिन ये मजदूर अपने पे आ गया, ये मजदूर और किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिससे देश चलता है। अगर हम उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटा सा निवेदन है, और उन तमाम मजदूर भाइयों से मेरा निवेदन है, अगर आप तैयार हैं इस मुहिम में गांव चलने के लिए, पैदल अगर चलने में सक्षम है, यहाँ रह के मरिए या तो अपने परिवार के बीच पहुंचिए, 2 ही ऑप्शन है। अगर आप चलना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 97991518 पे आप कितने लोग हैं और चलने के लिए अगर तैयार हैं पैदल करके, तो उसकी जानकारी मुझे व्हाट्सअप करिए 79991518 ताकि वो सारे आंकड़े मैं सरकार के सामने रख सकूं। अगर आप नहीं मानते हैं तो इतने सारे लोग पैदल चलने के लिए तैयार हैं, मुझे कृपया व्हाट्सअप करें। आपके पास 50 लोग हैं, 25 लोग हैं जो तैयार हैं उत्तर प्रदेश चलने के लिए, और मैं आपको ये वचन देता हूं कि रास्ते में आपको भोजन, आपको पानी की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी, आप उसकी चिंता ना करें। पूरा रास्ता मैं आप लोगों का साथ दूंगा, आपके साथ चलूंगा, और आखिर में आपको घर पे पहुंचा के मैं वापस आऊंगा। भले मुझे पैदल वापस आना पड़े चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे लावारिसों के जैसे नहीं छोड़ सकता। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रहा है, आपका गांव आपका इंतजार कर रहा है। तो निर्णय आप लीजिए। अगर आप तैयार हैं मेरे इस मुहिम में साथ देने के लिए, तो मुझे मेरे नंबर पे 79991518 पे सूचित करें कितने लोग हैं आप लोग। और आगामी 20 तारीख तक मेरा अंदाजा है कि अगर सरकारें कार्यवाही नहीं करती हैं, 17-18 तारीख तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता, तो 20 तारीख को पक्का है सुबह के समय हम ये अपना पैदल मार्च मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक लेके जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।